परम सिद्ध भगवान की 1000 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की परम पूजाचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य प्रथम कर्णियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। ये न स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासिता केचन चित्तकार्ये प्रबोधिता केचन मोक्ष मार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। बंधुओं, सभी ग्रंथों में जिनेंद्र भक्ति को महत्व दिया है और मंदिरों का निर्माण, पंचकरणक प्रतिष्ठा, मूर्ति निर्माण, वेदी प्रतिष्ठा, इन सब कार्यों में हम सब लगे रहते हैं, चाहते हैं धर्म प्रभावना। पर विचारणीय यह है, जो हम कर रहे हैं इससे पूर्ण सफलता मिल पाई या नहीं मिल पाई। हमने ढूंढा, बहुत पुरुषार्थ किया, मिला अमृत कुंड। अमृत कुंड तो मिल गया पर डुबकी नहीं लगाई। डुबकी लगाए बिना अमृत का आस्वाद नहीं हो सकता। नदी में भी डुबकी लगाओगे तब स्नान होगा। जल को देखते रहें, जल का गुणानुवाद करते रहें और तट पर खड़े खड़े नदी की शोभा को देखने से हमारे शरीर का मल नहीं हटेगा, उस जल से स्नान करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से आप जो जिनेंद्र भक्ति करते हो, भक्तामर पढ़ा, कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ किया, चालीसा पढ़ा, बहुत प्रकार के स्तुति स्तोत्रों के द्वारा आप जिनेंद्र भगवान का गुणानुवाद करते हो। चालीसा भी पढ़ते हो। एक चिंतन, गहरा चिंतन अंतःस्थल में प्रकट हुआ कि सभी तीर्थंकरों का चालीसा बनाया गया। आदिनाथ चालीसा, पार्श्वनाथ चालीसा, पदम प्रभु चालीसा। इस चालीसे को इतना महत्व दिया गया है, आखिर क्यों? मुझे ऐसा लगा कि जितने भी स्तुति स्तोत्र हैं उन सबों का पूरा पावर, पूरी शक्तियाँ इस चालीसे में गर्भित हैं। चारों अनुयोग का सारभूत तत्व भी इस चालीसे में केंद्रित है। आप भक्तामर विधान करो, पार्श्व प्रभु का विधान करो, सिद्धचक्र विधान करो, नंदीश्वर विधान करो, वो सब की सारी शक्तियाँ बीज के रूप में इस चालीसे में गर्भित हैं। आपको हमने तो कभी सुना नहीं, आप कैसी बातें करते हो। हाँ, ये सही है। देखिए, हम थोड़ा तात्विक चिंतन करेंगे। 40 अंक अपना क्या महत्व रखता है। आप 5 में 8 का गुणा करो, 5 और 8 40। 5 अंक पंच परमेष्टि का सूचक है। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और क्या बोलते हो, साधु। अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि। 5 का ये अंक पंच परमेष्टि का सूचक है। पंच परमेष्टि की भक्ति यथावत चलेगी तो विशुद्धि बढ़ेगी, संवर और निजरा भी प्रारंभ होगा, त्याग और वैराग की भावना प्रज्वलित होगी,
गुण श्रेणी निजरा, गुण संक्रमण, स्थिति खंडन, अनुभाग खंडन प्रारंभ हुआ। आपको कैसे शुभोपयोग तो सरागता है, संवर और निजरा तो वीतराग परिणति से होती है। लेकिन ध्यान रखें, लेश्याओं की विशुद्धि पूर्वक जब हम अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण की भूमिका तक पहुँचते हैं, करण लब्धि को प्राप्त होते हैं, तो वह जिनेंद्र प्रभु का गुणानुराग ही तो सम्य दर्शन ज्योति को जागृत करता है। लेकिन लक्ष्य वैसा ही होना चाहिए। हम लौकिक विभूति को पाने के लिए जिनेंद्र भक्ति न करें। पंच परमेष्ठी का जो गुणानुवाद करते हैं, मात्र शरीर सुख की प्राप्ति, दुकान अच्छी चल जाए, अच्छा महल बन जाए, घर में अच्छी कार आ जाए, फर्नीचर आ जाए, इस लक्ष्य को न रखते हुए मात्र बंधे तद्गुण लब्धे, इस भावना को लेकर हम जिनेंद्र भक्ति करें तो वह भक्ति वीतराग परिणति को जागृत करेगी और संवर निजरा भी प्रारंभ होगी। गुण संक्रमण, गुण श्रेणी निजरा, स्थिति खंडन, अनुभाग खंडन, ये सब कुछ प्रारंभ होता है। 5 में किसका गुणा किया था? 8 का। कर्म 8 होते हैं, ज्ञानान, दर्शनान, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। इन 8 कर्मों का आत्यंतिक उच्छेद करके आत्मिक 8 गुणों का प्रकट होना, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होना। सिद्धों के 8 गुण होते हैं और 8 कर्मों का आत्यंतिक उच्छेद होने के बाद वो चरम विकास, वो अंतिम लक्ष्य हमें प्राप्त होता है। सिद्ध अवस्था की उपलब्धि होती है, जहाँ शाश्वतिक सुख है, जन्म मरण का सर्वथा अभाव हो जाता है। तो 5 में 8 का गुणा किया, 40 अंक आया। अब सोचो 40 का अंक कितना महत्वपूर्ण है। जब आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हो तो अरहंत की स्तुति है ना, उसमें पार्श्व प्रभु की स्तुति करो। पंच परमेष्ठी में सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ शामिल हैं। जब भी पंच परमेष्ठी महानमोकार मंत्र को अनादि अनिधन महामंत्र कहा है। इस महामंत्र में सारे मंत्र शामिल हैं, सारी रिद्धि सिद्धियाँ शामिल हैं। और 40 के अंदर 5 का अंक मौजूद है और 8 का अंक भी मौजूद है। सिद्धों की सारी शक्तियाँ, वो आत्मिक गुणों का जो विशिष्ट क्या कहेंगे, चरम विकास, वो कहाँ है, कैसे है, किस प्रकार है, ये सब चर्चाएं बीज के भूत में, बीज रूप में इस 40 में गर्भित हैं। लोग पदमपुरा जाते हैं, वहाँ जाने के बाद जिनको भूत प्रेत की बाधा है वह भी निकल जाती है। तो क्या शब्दों के उच्चारण मात्र से ऐसा हो गया क्या? पंक्तियों के पढ़ने मात्र से ऐसा हो गया क्या? नहीं। 40 में वो शक्ति जो अपनी मैंने बताई, 5 में 8 का गुणा किया, 40 अंक तैयार हुआ। पंच परमेष्ठी के सारे गुणों की शक्तियाँ और सिद्ध भगवान के सारे गुणों की शक्तियाँ और चौथे गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक की जो चर्चाएं करणानुयोग ग्रंथ में प्राप्त होती हैं, वो सब कुछ कैसे बंध विच्छुति, कैसे उदय विच्छुति, कैसे सत्ता विच्छुति, किस प्रकार मोहनी कर्म का हम नाश कर सकते हैं, अनंतानबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजनन, इन सभी कषायों का निष्कासन करने की प्रक्रिया, ये सब कुछ जो करणानुयोग में बताया गया है, वो करणानुयोग इस 40 में निबद्ध है।
द्रव्यान योग भी इस 40 में निबद्ध है। शुद्ध आत्म तत्व की लक्ष्य बना करके हम जिनेंद्र भक्ति करते हैं। वंदे तद्गुण लब्धे। भगवान आप अपना गुण मुझे दे नहीं सकते, यह निश्चित सिद्धांत है। द्रव्यान योग यही कहता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूपणमन नहीं करता और एक द्रव्य अपनी शक्तियों को दूसरे द्रव्य में दे भी नहीं सकता। अविनाभावी संबंध है गुण और गुणी का। लेकिन जब निमित्त नैमित्तिक भाव के पीछे चर्चा करते हैं तो जिन दर्शन से निज दर्शन होता है, आत्मिक शक्तियाँ जागृत होती हैं। यह सब कुछ कथन जो कर्णान योग का है अथवा द्रव्यान योग का है, वो सारी शिक्षाएं हमें बीजभूत में अभेद रूप में इस 40 में प्राप्त होती हैं। प्रथमान योग महापुरुषों का पावन जीवन व्यक्त करता है। हम तीर्थंकरों के पावन जीवन का गुणानुवाद उस 40 में करते हैं। दीपक से दीपक जलाना। भगवान आपने केवल ज्ञान ज्योति को प्रकट किया, हमें भी उसी छाई ज्ञान को प्राप्त करना है। पर आपकी देशनालब्धि हमारे लिए एक ऐसा निमित्त बनती है जो भेद विज्ञान को जागृत करती है और अंतःकरण में छिपी हुई वह केवल ज्ञान ज्योति शुक्ल ध्यान की भूमिका के द्वारा प्रकट हो जाती है। यही तो प्रथमान योग बताता है। और 40 में भी तीर्थंकरों का गुणानुवाद है। वह गुणानुवाद हम मन वचन काया तीनों की एकता पूर्वक करेंगे तो अवश्य ये 40 अंदर छिपी हुई आत्म ज्योति को जागृत कर देगी। आप पार्श्व प्रभु के जब 40 पढ़ते हो, उनका पावन जीवन पहले से पावन नहीं था, पुरुषार्थ किया था, घोर उपसर्ग हुए, कमठ ने महा उपसर्ग किया, लेकिन वो अपने अंतःकरण को देख रहे थे, शरीर से मोह ममता छोड़ दी। यही तो सिखाता है 40। पार्श्व प्रभु का 40। हमने जो किया तुम भी वैसा ही करो, तुम भी अपनी आत्मा को परमात्मा बना लोगे। आत्मा को परमात्मा बनाने की कला सीखने के लिए हम 40 पढ़ते हैं और 40 के रूप में जिनेंद्र भक्ति करते हैं। रिद्धि सिद्धियाँ सब कुछ, उनका प्रकाशन, उनकी उपलब्धि, पढ़ने की प्रक्रिया हमें कौन सिखाता है? 40। प्रारंभ से लेकर कहाँ कैसे उन्होंने समदर्शन को प्राप्त किया, कैसे चारित्र मुनि की छपना करी, दर्शन मुनि का कैसे छपन किया, उनका वो पावन जीवन उस छपना विधि को ही तो सिखाता है। मोक्ष मार्ग पर हमें अग्रसर करता है। 8 कर्मों के तालों को खोलने की कला सिखाता है। मोक्षा ज्ञान दर्शनावरण छयाच केवलम। यह सूत्र क्या 40 में गर्भित नहीं है क्या? लेकिन लक्ष्य बनाना पड़ेगा। मात्र संगीत पूर्वक हमने म्यूजिक के साथ में 40 का पाठ तो किया, लेकिन क्या बताया था हमने? अमृत कुंड को ढूंढ लिया, मिल गया, पाया अमृत कुंड, पर डुबकी नहीं लगाई। डुबकी लगाने का मतलब जिनेंद्र भक्ति करते समय इस प्रकार की अंदर में एक वैराग्य की आंधी बहनी चाहिए। वैराग्य की आंधी, वैराग्य को जगाने वाला बहुत वेग, जिनेंद्र भक्ति का एक सा वेग अंदर में प्रकट हो जो त्याग और वैराग को जागृत करे, वीतराग परिणति को वृद्धिंगत करे। यदि ऐसा है
तो समझ लो जो अमृत कुंड मिला था उसमें डुबकी लगाना प्रारंभ हो गया। देखिए, मान लिया रास्ते में बहुत सारा कचरा भरा पड़ा हुआ है, पर जब जोर की आंधी चलती है तो वह कचरा यत्र तत्र किनारे खसक जाता है और मार्ग बीच का स्वच्छ हो जाता है। वही तो हमें भी करना है। चालीसे के द्वारा जिनेंद्र भक्ति का वेग एक लय होकर इतनी तीव्रता के साथ अंतःकरण में प्रवाहित होवे कि अनादिकालीन वह मिथ्यात्व का कचरा हट जावे। वो दर्शन मुनि, चारित्र मुनि जो हमारे अंतःकरण की भूमिका को बहुत अधिक मलिन कर रहा था, वो इस जिनेंद्र भक्ति के वेग से तत्काल हट जाता है। जैसा कि कल्याण मंदिर स्तोत्र में ही बताया है कि यह हमारा जो जीव द्रव्य है वह अनादिकाल से रत्नत्रय से अलंकृत ही है। जहाँ जहाँ रत्नत्रय वहाँ वहाँ जीव, जहाँ जहाँ जीव वहाँ वहाँ रत्नत्रय। चित चैतन्य परिणति का ही परिणाम शुद्ध पर्याय ये रत्नत्रय है। शक्ति के रूप में वो हम सब भव्य जीवों के अंदर, अभव्य में शक्ति के रूप में तो मौजूद है, प्रकट भले ही ना हो, नहीं कर सकता वो। अपनी आत्मिक शक्ति की पहचान करनी है और वह पहचान उनकी वीतराग छवि से होती है। वो वीतराग छवि भगवान की बता रही है, इंद्रियों से उस परमात्मा पने का दर्शन नहीं होगा। नेत्र से तुम मेरा दर्शन मत करना, मेरी नकल करना। नासिका दृष्टि, अंतर्मुख प्रवृत्ति, अंतः कक्ष में उनका प्रवेश डुबकी लगा रहे हैं। अनंत चतुष्टय में उनका अवगाहन हो रहा है। उसी अवगाहन विधि को तो सीखना है। उस वीतराग छवि से, ज्ञान चक्षु से अपने अंदर छिपा हुआ परमात्म दर्शन होगा। यही व्यक्ति, यही शिक्षा उस चालीसे से मिलती है। चालीसा ये कहता है, तेरे अंदर रत्नों का खजाना छिपा है। मैंने बताया अमृत कुंड मिल तो गया, क्योंकि जैन धर्म मिला हमें और जिन शासन मिला। हम जिनेंद्र भक्ति करते हैं, ये सब अमृत कुंड ही तो है। पर उस अमृत कुंड में गहराई से स्नान नहीं किया हमने, डुबकी नहीं लगाई। डुबकी लगाने का मतलब लेश्याओं की विशुद्धि पूर्वक उस भेद विज्ञान को जागृत करना जो केवल ज्योति को प्रकट कर देवे। क्रम से होगा, क्रमिक विकास होगा, यह भी चालीसा सिखाता है। हम जैसे संसारी जीव ही थे, पार्श प्रभु, पद्म प्रभु हो, पारस प्रभु हो, आदिनाथ भगवान हो, महावीर भगवान हो, सबका जीवन पहले हमारे जैसे ही तुच्छ था। ये भी चारों गतियों में भ्रमण कर चुके। पहले चतुर्गति में भ्रमण इनका भी रहा, पर इन्होंने दिव्य शक्ति का प्रयोग किया, पंचेंद्रिय विषयानुराग को छोड़ा और अशुभ से हटकर शुभ में और फिर शुभोपयोग पूर्वक शुद्धोपयोग की प्राप्ति करी। आत्मानुशासन ग्रंथ में गुणभद्राचार्य लिखते हैं, अशुभाशुभ मायाता शुद्ध शादय मागमात रवेर प्राप्त संध्यस्य तमसो न समुद्गम। देखिए, प्रातःकाल सूर्य उदित होता है, पहले अंधकार गया, फिर प्रातःकाल हुआ, फिर मध्याह्न काल। मध्याह्नकालीन जो ज्योति है वह कैवल्य ज्योति का प्रतीक है। प्रातःकाल देखिए क्या बता रहे हैं आत्मानुशासन ग्रंथ में, जब सूर्य उदित होता है तो उसमें लालिमा होती है।
पर वह प्रातः काल की लालिमा मध्याह्नकालीन तेज को प्रकट कर देती है। ठीक इसी प्रकार से शुभोपयोग परिणति केवल ज्ञान ज्योति को प्रकट करती है। लालिमा तो सायंकाल भी होती है सूर्य में। वो सायंकालीन सूर्य की लालिमा अशुभोपयोग का प्रतीक है। अशुभोपयोग क्या है? सायंकाल की लालिमा रात्रि के अंधकार को जन्म देती है। ठीक इसी प्रकार अशुभोपयोग अंधकार का प्रतीक है। अंधकार की ओर ले जाता है, नरक तिर्यंच गति में पहुंचा देता है, दुखी जीवन को दुखी बनाता है। चारों ओर से अस्त व्यस्त हमारा जीवन हो जाता है। मानसिक, शारीरिक और हर प्रकार का दुख ही दुख कब होता है? ये अशुभोपयोग दुख को जन्म देता है। सायंकाल की लालिमा रात्रि के अंधकार को जन्म देती है और प्रातः काल की लालिमा मध्याह्नकालीन तेज को प्रकट करती है। यह आत्मानुशासन ग्रंथ जो गुणभद्राचार्य के द्वारा रचा गया, क्या यह ग्रंथ, क्या उनकी ये पंक्ति, क्या चालीसा से शिक्षा नहीं मिलती? क्या चालीसे में हम भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं? उन्होंने भी तो यही किया, अशुभ को छोड़ा और शुभोपयोग की ओर बढ़े और फिर शुभोपयोग से शुद्धोपयोग की भूमिका तक पहुँचे। छपक श्रेणी आरोहण किया। पहले क्या हुआ? धर्म ध्यान, उसके बाद शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान शुभोपयोग का प्रतीक, शुक्ल ध्यान शुद्धोपयोग की भूमिका को जागृत करता है और पृथक वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, विपरीत क्रिया निवृत्ति, इस ध्यान की भूमिका के द्वारा वही प्रातः काल की लालिमा धीरे धीरे हटती चली गई और प्रकाश बढ़ता चला गया। मध्याह्नकालीन तेज प्रकट हुआ। तो केवल ज्ञान ज्योति उस मध्याह्नकालीन प्रकाश का सूचक है। ये जो सूर्य की रोशनी तो मात्र बाहरी प्रकाश को देती है, लौकिक प्रकाश को जन्म देती है। अंतः कक्ष को प्रकाशित करने की शक्ति इस सूर्य में नहीं है। लेकिन जिन शासन हमें उस अलौकिक सूर्य का परिचय देता है, जिससे कि हम अंतर में उस प्रकाश को जागृत कर सके, जिससे कि मोहांधकार हटता है, अज्ञानांधकार हटता है, दुख क्लेश पीड़ा हटती है। तो हम यही सोचें, विचार करो चालीसा कितना महत्वपूर्ण है। सिद्ध चक्र विधान की सारी शक्तियाँ इस चालीसे में गर्भित है। कोई भी विधान कर लो, चाहे पंचपरमेष्ठी विधान करो, आप आदिनाथ का भक्तामर विधान कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, माध्यम कुछ भी ले लो, पहुँचना तो वही है। चाहे चालीसे से पुण्यार्जन करो, चाहे सिद्धचक्र विधान से पुण्यार्जन करो, सब एक ही वृक्ष के फल हैं। त्याग और वैराग्य को जो जन्म देता है वही सच्चा धर्म है और उससे सच्चे धर्म को प्राप्त करने के लिए हम चालीसा पढ़ते हैं, 24 भगवान की स्तुति करते हैं और शिक्षक विधान करो तो उसमें भी वही चीज़ है। आत्मिक गुणों का ही बखान है, आत्मिक गुणों के विकास की ही चर्चा है। तो बंधुओं, चालीसा जब भी पढ़ना इस बात को ध्यान में रखना कि हमें अपने अंदर छिपी हुई आत्म ज्योति को जागृत करना है। इस मूल पॉइंट को पकड़ लिया तो कोई भी चालीसा पढ़ो, वह इस 8 कर्मों की जंजीरों को खोल देगा। जो 8 तालों के बीच में यह अंतर ज्योति छिपी है, वह मानतुंगाचार्य ने यही तो किया था। उनके 48 ताले टूट गए। कैसे टूट गए? अंतर्मुख प्रवृत्ति बनाई, विशुद्धि को बढ़ाया, जिनेंद्र भक्ति यथार्थ रूप में की गई और वह यथार्थता ही रत्नत्रय को जन्म देगा और आप स्थायी रूप से अपने जीवन में उस सुख शांति को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन प्राप्त करने के लिए माध्यम यही पकड़ना पड़ेगा, भेद विज्ञान को जागृत करना पड़ेगा। वो चालीसा उस भेद विज्ञान को जागृत करने के लिए एक ऐसी महत्वपूर्ण शक्ति है जिसमें सारी शक्तियाँ, नमोकार मंत्र की शक्ति, सारे मंत्रों की शक्तियाँ इसमें शामिल हैं। ये बीजभूत यह चालीसा एक ऐसा शक्तिशाली तत्व है, पर उसकी शक्ति को आज तक पहचाना नहीं। देख तो लिया, जान तो लिया कि यह अमृत कुंड है, लेकिन डुबकी नहीं लगाई। अमृत कुंड मिल जाए
पर डुबकी नहीं लगाओगे तो आत्मकल्याण नहीं होगा। तो मैंने यही कहूँगी कि जो हमें जिन शासन मिला, जैन धर्म मिला, या अमृत कुंड तो है, पर डुबकी लगाओगे तभी जिन भक्ति का यथार्थ लाभ मिल सकेगा। मैं इतना ही कहकर विराम लेती हूँ। जय बोलो परम पूज्य प्रथम गणनियारी का रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। जिनवानी माता की जय।